हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं बात करने वाला हूँ द इनविजिबल मैन फिल्म की एंडिंग एक्सप्लेन के बारे में कि एक्चुअल में इस फिल्म के एंड में हमें ऐसा कौन सा ट्विस्ट दिखा दिया गया है जिसे देखकर कुछ लोग अभी भी कंफ्यूज्ड है। यानी ये वीडियो स्पॉइलर से भरी हुई है और अगर आप सिर्फ यही जानना चाहते हो कि क्या ये फिल्म अच्छी भी है या नहीं, ताकि आप ये डिसाइड कर सको कि आपको ये फिल्म देखनी भी है या नहीं, तो उसके लिए मेरे दूसरे चैनल मूवी स्टॉक पर आप जाकर इस फिल्म के रिव्यू को देख सकते हो, जहाँ पर मैंने ये एक्सप्लेन किया है कि इस फिल्म में खास बात क्या है। तो चलिए अब इन सभी टॉपिक को छोड़कर आते हैं सीधे सीधे फिल्म के प्लॉट पर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले क्विक रिमाइंडर कि अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। लगे तो उस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि मैं चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो फिल्म की कहानी की शुरुआत में ही हमें ये चीज साफ साफ समझा दी जाती है कि कैसिलिया केस एक तरीके से इमोशनली और फिजिकली का शिकार है, जो उस पर और कोई नहीं बल्कि कैसिलिया का बॉयफ्रेंड कर रहा है, जिसका नाम है एडविन ग्रिफिन, जो कि एक मैड टेक मिलियनर है। और यहाँ पर अगर एडविन के सरनेम ग्रिफिन पर जाए तो ये सीधे सीधे एक ईस्टर एग है इसी नाम से आई हुई 1933 की फिल्म इनविजिबल मैन की, जिसमें फिल्म के लीड एक्टर क्लॉडी रेन के कैरेक्टर का भी नाम ग्रिफिन ही था। तो यहाँ पर ग्रिफिन को अभी की इनविजिबल मैन फिल्म में एक सरनेम बना दिया गया है। खैर तो आए प्लॉट पर, तो प्लॉट में कैसिलिया अब इन चीजों को और नहीं झेल सकती, जिसके बाद वो एक रात ये डिसाइड करती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड ग्रिफिन को छोड़कर उसकी कैद से भाग जाएगी। लेकिन भागने से पहले वो ग्रिफिन को ड्रग देती है ताकि ग्रिफिन एक गहरी नींद में रहे और उसे ये ना पता चले कि रातों रात कैसिलिया उसे छोड़कर भाग गई है। और कैसिलिया ने इसकी प्लानिंग फिल्म में देखकर लगता है कि काफी पहले ही कर ली थी, क्योंकि उसने भागने के लिए एक अच्छी खासी प्रिपरेशन की होती है, जैसे कि अपने बैग्स को छुपा कर रखना, वो भी एक सेफ क्लोजेट में घर के, जिसके बारे में एडविन को अंदाजा भी नहीं है कि कैसिलिया ने क्या प्लान कर रखा है। क्योंकि यहाँ से भागने का रास्ता एक्चुअल में बहुत लंबा है, जहाँ पर कैसिलिया भागने से पहले सिक्योरिटी कैमरे को ऑफ करती है, अपने बैग को लेती है और एक बड़ी सी दीवार को कूदकर निकल जाती है। लेकिन ये एस्केप कैसिलिया के लिए आसान नहीं होता। यानी ऑफ कोर्स इस एस्केप प्लान में कुछ न कुछ गड़बड़ी हो जाती है, जैसे कि कैसिलिया के भागते वक्त एडविन के घर के पेट जूस का अचानक से आ जाना, जिसके गले से इलेक्ट्रिक शॉक के बेल्ट को निकालते वक्त जूस कार की तरफ बढ़ जाता है और कार की वजह से पूरे घर में अलार्म बजने लगते हैं। लेकिन फिर भी वहाँ से कैसिलिया खुद को बचाते हुए भाग जाती है। जिस प्रॉपर्टी के बाहर रोड पर कैसिलिया ने अपनी बहन एमिली को भी बुला रखा है ताकि वो उसकी कार में बैठकर एडविन को हमेशा के लिए अलविदा कह सके। लेकिन एमिली कुछ समझ पाए उससे पहले ही एडविन कार की तरफ आकर कार की विंडो को अपने हाथों से तोड़ देता है और कैसिलिया को पकड़कर कार से बाहर निकालने की कोशिश करता है। बट जैसे तैसे एमिली अपनी बहन को सिचुएशन से निकाल कर ले जाती है। और जाते वक्त कैसिलिया के बैग से उस ड्रग की पिल बॉटल गिर जाती है जो कैसिलिया ने एडविन को सोने के लिए दी थी, जो आगे चलकर कैसिलिया को एक हिंट भी देती है। तब यहाँ पर जूस के नाम की ईस्टर एग की बात कर ले तो ऑब्वियसली ये नाम एक ग्रीक गॉड का है जो कि लाइटनिंग भी बरसाते हैं। और जिस तरीके से एडविन अपने डॉग को कंट्रोल में रखता है, उसे इलेक्ट्रिक शॉक का बेल्ट पहनाकर ये चीज इसी का हिंट देती है। खैर तो अब 2 हफ्ते हो गए हैं कैसिलिया को एडविन के घर से भागे हुए, लेकिन अब भी कैसिलिया इतनी ज्यादा शॉक में है कि वो अपने दोस्त जेम्स के घर से बाहर तक नहीं निकलती, जो चीज हमें सीधे सीधे यही बताती है कि कैसिलिया एडविन से कितना ज्यादा डरती है। तो यहाँ पर जेम्स के कैरेक्टर की बात करें तो जेम्स एक डिटेक्टिव है जो कैसिलिया का एक अच्छा दोस्त भी है, आई मीन एमिली और कैसिलिया का। इसलिए जेम्स ने उसे अपने घर में अपनी बेटी सिंडी के साथ रखा है। खैर तो उसके कुछ दिन बाद कैसिलिया की बहन एमिली भी उससे मिलने आती है, जो आकर अपनी बहन को ये बताती है कि एक्चुअल में उसके बॉयफ्रेंड एडविन ने सुसाइड कर लिया है, जो बात फिलहाल तो न्यूज पर छाई हुई है। और जो आर्टिकल एमिली अपनी बहन कैसिलिया को दिखाती है, उस आर्टिकल में भी हमें एक बड़ा ईस्टर एग मिलता है जो सीधे सीधे अपग्रेड फिल्म से जाकर कनेक्ट होता है। कैसे? तो सबसे पहला रीजन है इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर विगेट वैनेल, जिन्होंने इनविजिबल मैन फिल्म के साथ साथ अपग्रेड फिल्म को भी डायरेक्ट किया है, जो कि फ्यूचर में बेस्ड है। खैर तो इस आर्टिकल में जिस कंपनी का नाम निकल कर आया है उस कंपनी का नाम है कोबोल्ट, जो कि इस फिल्म में एडविन की कंपनी है। और अपग्रेड फिल्म में ये वही कंपनी है जिस कंपनी के लिए मार्शल की वाइफ आशा भी काम करती थी। बट फिलहाल तो इन दोनों ही फिल्मों में कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि फिल्म के डायरेक्टर ने ये बात साफ तौर पर क्लियर कर दी है, जिसका मतलब साफ है कि ये फिल्म बस एक ईस्टर एग के तौर पर ही हमें ये रेफरेंस दिखा रही है। क्योंकि अपग्रेड फिल्म के इस रेफरेंस के अलावा हम इस फिल्म में अपग्रेड फिल्म के एक्टर बेनेडिक्ट हेडरी को भी देखते हैं, जो बस इस फिल्म में एक सिंपल से रोल के लिए है। खैर तो एडविन की मौत के बाद कैसिलिया को थोड़ी शांति मिलती है और वो बाहर निकलकर इतनी तो हिम्मत कर लेती है कि लेटर बॉक्स से लेटर निकालकर घर के अंदर वापस आ जाती है, जहाँ पर उसके नाम का भी एक लेटर होता है, जिस लेटर को एडविन के भाई टॉम ग्रिफिन ने भेजा है। क्योंकि एडविन ने मरने से पहले प्रॉपर्टी की कुछ चीजें आई मीन पैसे कैसिलिया के नाम पर भी कर दिए हैं, जैसे कि हर महीने उसे $1 लाख मिलेंगे, वो भी 4 साल तक। लेकिन कुछ चीजें अच्छी बस कुछ ही टाइम के लिए चलती है, और ऐसा ही कुछ कैसिलिया के साथ भी होता है, जिसके बाद वो अजीब सी चीजों को महसूस करना शुरू कर देती है। और उसके साथ भी कुछ अजीब सी चीजें होती है, जैसे कि
किचन में अचानक से आग का भड़क जाना और बार बार कैसिलिया को ये महसूस होना कि कोई ना कोई उसके साथ हर पल रह रहा है। लेकिन चीजें तब बिगड़ती है जब एक रात कैसिलिया सिंडी के साथ चैन से सो रही थी, जहाँ पर अचानक से उन दोनों की बेडशीट को कोई खींच लेता है, जिसके बाद वहाँ पर कुछ फ्लैशलाइट ब्लिंक भी होती है और फिर थोड़ी देर बाद कैसिलिया की भी आंख वहाँ पर खुल जाती है। जिसके बाद वो ब्लैंकेट लेकर फिर से सोने के लिए जाती है तो उसका ब्लैंकेट बिल्कुल भी आगे नहीं आता और जैसे ही कैसिलिया पूरी नींद से जागकर अपनी उस बेडशीट को देखती है तो उसे ये पता चलता है कि एक्चुअल में उस बेडशीट के ऊपर कोई खड़ा है जो धीरे धीरे उसके नजदीक आ रहा है। जिसके बाद कैसिलिया चिल्लाकर जेम्स को इन्फॉर्म करती है, बट जेम्स यहाँ पर जैसे ही कैसिलिया की बातों को सुनता है तो वो उसकी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता और ना ही सिंडी करती है। लेकिन जेम्स यहाँ पर कैसिलिया को ये समझाता है कि अगर वो ऐसी ही चीजों को सोचती रहेगी तो एडविन मरने के बाद भी उसका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। यानी यहाँ पर एडविन सीधे सीधे कैसिलिया को मूव ऑन करने के लिए कह रहा है और अपनी लाइफ को एक फ्रेश रीस्टार्ट के साथ फिर से स्टार्ट करने के लिए कह रहा है। जिसके बाद वो अगले दिन इंटरव्यू के लिए भी जाती है, जहाँ पर जब वो अपनी फाइल इंटरव्यू के दौरान सामने वाले शख्स को दिखाने वाली होती है तो उसके बैग में कोई भी फाइल नहीं होती, जो चीज उसके लिए बहुत ही ज्यादा अजीब होती है, जिसे ज्यादा सोचने के बाद कैसिलिया वहीं पर बेहोश हो जाती है। और फिर जब उसके ब्लड टेस्ट किया जाता है तो उस ब्लड टेस्ट में कैसिलिया की रिपोर्ट कुछ खास ज्यादा ठीक निकल कर नहीं आती, क्योंकि उसके ब्लड में डाइजेम की मेडिसिन भी मिलती है जो कि शायद उसने थकान के दौरान ली होगी। बट ये बात कैसिलिया को साफ तौर पर समझ आ जाती है कि ये वही पिल्स थी जो उसने भागने से पहले एडविन को दी थी, जिसका प्रूफ कैसिलिया को उसके बाथरूम में मिलता है जब वो नहाने जाती है। जिसके बाद वो जेम्स के साथ फिर से एक बार टॉम से मिलने के लिए जाती है और टॉम से सीधे सीधे यही कहती है कि उसे पता है कि एडविन मरा नहीं बल्कि गायब हो गया है, जो कि वो अक्सर उससे कहा करता था, वो भी एक धमकी भरे अंदाज में कि वो एक ऐसी चीज पर काम कर रहा है जिस पर अगर उसे सक्सेस मिली और अगर आगे चलकर कभी भी कैसिलिया ने उसे छोड़ने की कोशिश की तो वो उसका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। इनफैक्ट वो उसके साथ हर पल रहेगा लेकिन उसे कभी भी नजर नहीं आएगा। जिसके बाद टॉम उसे सबूत के लिए एडविन की डेड बॉडी के पिक्स तक दिखाता है। तो अगर आपने फिल्म के स्टार्ट में उस सीन पर अगर ध्यान दिया होगा जहाँ पर कैसिलिया उस घर से भागने की कोशिश करती है तो वो बेसमेंट की तरफ जब जाती है तो हमें बेसमेंट में एडविन की पूरी लैब भी दिखाई जाती है, जहाँ पर एडविन घर में ही रहकर बड़ी बड़ी एक्सपेरिमेंट करता है, जिसके बारे में कहीं ना कहीं कैसिलिया को भी पता है। तो आज उसी डॉक्टर वाले कॉल पर जहाँ पर कैसिलिया अपने डॉक्टर से बात कर रही थी तो वो डॉक्टर उसे और भी कुछ बताने के लिए हॉस्पिटल बुलाती है, लेकिन उससे पहले ही कैसिलिया कॉल को होल्ड पर डालकर छत की तरफ देखती है। कल तो ये बात क्या है इसकी डिटेल में आपको आगे दूंगा। तब आते हैं टॉम और कैसिलिया की उसी कन्वर्सेशन पर। तो वहाँ पर टॉम उसे सीधे सीधे यही समझाता है कि उसे पता है कि उसका भाई कितना ज्यादा स्मार्ट था और ये भी कि उसका भाई सामने वाले की वीकनेस को बहुत ही जल्दी पकड़ लेता था, जिसके बाद वो उस शख्स को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में ले लेता, जो कि इस वक्त शायद एडविन कैसिलिया के साथ भी कर रहा है, क्योंकि एक हिसाब से कैसिलिया ये सारी बातें जो लोगों को खुल खुल कर कह रही है उस पर कोई भी भरोसा नहीं करेगा और कैसिलिया लोगों को पागल ही लगने लगेगी, जो फिलहाल तो उस टाइम पर टॉम और जेम्स को भी लग रहा है। तब यहाँ पर कैसिलिया की कमजोरी की बात करें तो फिलहाल तो कैसिलिया की सबसे बड़ी कमजोरी उसके फ्रेंड्स और उसकी फैमिली है, यानी उसकी बहन। जिसके बाद वो इनविजिबल मैन अपने कामों को करना शुरू कर देता है कुछ हफ्तों तक कैसिलिया पर नजर रखने के बाद। जैसे कि उसके सबसे पहला काम कैसिलिया की बहन एमिली को उससे दूर करना था, जो कि वो काफी अच्छी तरीके से करता भी है। वो भी कैसिलिया के मेल से उसकी बहन को ईमेल भेजना और ये कहना कि वो बस उसके साथ उसके पैसों के लिए है और वो हर बार उसे ऐसे ही तंग करती रहेगी। इसलिए कैसिलिया ये चाहती है कि उसकी बहन एमिली कभी भी उसे उसकी शक्ल ना दिखाए और कहीं पर भी जाकर मर जाए, जो बात एमिली को बहुत ही ज्यादा बुरी लगती है। जिसके बाद एमिली अपनी बहन से बातचीत करना बंद कर देती है। और दूसरी प्रॉब्लम कैसिलिया के साथ तब होती है जब कैसिलिया पूरी तरीके से टूट जाती है अपनी बहन को लेकर। जिसके बाद सिंडी उससे बात करने के लिए वहाँ पर आती है और अचानक से सिंडी को वहाँ पर कोई पंच मारता है, जिसके बाद सिंडी सीधे सीधे ये ब्लेम कैसिलिया पर डाल देती है। जिसके बाद जेम्स भी एक हिसाब से कैसिलिया से दूर हो जाता है और अपनी बेटी को कैसिलिया से दूर कर देता है। जिसके बाद कैसिलिया अपना दिमाग लगाती है और जेम्स के घर में की पाउडर्स को फेंक कर एडविन का वेट करती है, जो वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आता। जिसके बाद कैसिलिया एडविन के फोन पर फोन लगाती है और उसे अपने ही घर में एडविन के मोबाइल फोन की आवाज सुनाई देती है, वो भी कैसिलिया के ही घर के एडिक्ट से। जहाँ पर जाने के बाद उसे एडविन का फोन मिलता है और पैकेट में पैक एक नाइफ भी। बट उन सबसे ज्यादा कैसिलिया उस फोन को देखकर बहुत ज्यादा चौंकती है, क्योंकि इस फोन के मैसेज में एक वर्ड लिखा होता है जिसका नाम है सरप्राइज, जो आगे चलकर कैसिलिया और एडविन के बीच में एक कोड वर्ड भी बनता है। तो उसके बाद कैसिलिया को यह एहसास होने लगता है कि कोई ना कोई उस एडिक्ट की स्टेयर पर खड़े कैसिलिया को देख रहा है। जिसके बाद वो एक व्हाइट पेंट उठाती है और सीधे एडिक्ट से नीचे फेंकती है, जिसे फेंकते के साथ में ही वो पेंट एक इनविजिबल सूट पर जाकर गिरता है। और सच में ये सीन एक अच्छा खासा जंप स्केयर है। जिसके बाद कैसिलिया हड़बड़ा जाती है और वो इनविजिबल मैन भी वहाँ से भागता है, वो भी किचन की तरफ, जहाँ पर वो खुद को जाकर पूरी तरीके से सफा कर लेता है और फिर से गायब हो जाता है। जिसके बाद कैसिलिया का इनविजिबल मैन से सामना होता है, जहाँ पर कैसिलिया एक्चुअल में इनविजिबल मैन का सामना कर रही है, वो भी बहुत अच्छी तरीके से। जिसके बाद इनविजिबल मैन कैसिलिया को सीधे उठाकर डिनर टेबल की तरफ फेंकता है। जिसके बाद कैसिलिया खुद को जैसे तैसे बचाकर घर से बाहर भागती है और एक टैक्सी मंगाकर उसमें बैठकर यहाँ से सीधे
एडविन के घर पर चली जाती है, वो भी काफी हिम्मत कर जहाँ पर जाने के बाद उसे घर में काफी सारी चीजें अजीब लगती है और हमें भी, क्योंकि पूरे के पूरे घर में सामानों को कपड़ों से ढक दिया गया है, जिसे देखकर हमें ऐसा ही लगता है कि इनविजिबल मैन इन्हीं में से एक किसी कपड़े के अंदर छुपा हुआ है। बट ऐसा कुछ भी नहीं होता और कैसिलिया यहाँ से सीधे एडविन की उसी बेसमेंट की लैब में जाती है, जहाँ पर जाने के बाद वो ये डिस्कवर कर लेती है कि एडविन ने सच में एक इनविजिबल सूट बनाया है, जिसकी मदद से वो गायब हो सकता है। और कैसिलिया बिना टाइम वेस्ट किए उस सूट को निकाल लेती है और अपने साथ ले जाकर घर के उसी क्लोजेट में छुपाती है, जहाँ पर उसने इसके पहले अपने सामान को भी छुपाया था, वो भी एडविन की नजरों से दूर, ताकि वो इस बार लोगों को प्रूफ दिखा सके कि एक्चुअल में वो पागल नहीं है, क्योंकि लोग फिलहाल तो उसे यही समझ रहे हैं। खैर तो सूट की बात करें तो सूट को पूरी की पूरी ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी से बनाया गया है, यानी एक तरीके से सूट में काफी सारे कैमरेज लगे हुए हैं जो आसपास की पूरी इमेजेस को मिलाकर एक इल्यूजन क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से उस सूट को पहना हुआ शख्स पूरी तरीके से गायब हो जाता है, क्योंकि एडविन भी इसी टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा बेस्ट है। यानी इस बार इनविजिबल होने के लिए किसी इंजेक्शन या फिर एक्सपेरिमेंट की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ी है। यहाँ पर सीधे टेक की मदद से काफी सारे इल्यूजन कैमरे को क्रिएट कर दिया गया और सच में ये आइडिया मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया, जो काफी ज्यादा हटकर भी है। और सच में अगर ऐसी ही टेक्नोलॉजी से सूट को बनाने की कोशिश की गई तो फ्यूचर दूर नहीं कि कोई भी टेक इंजीनियर इस टाइप का सूट बनाने में पूरी तरीके से कामयाब भी हो जाए। खैर तो आते हैं उसी सीन पर जहाँ पर कैसिलिया अब उस क्लोजेट की सिचुएशन में फंस गई है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग कोई ना कोई उस घर में आ गया है और ऑब्वियसली ये और कोई नहीं बल्कि इनविजिबल मैन एडविन ही है, जो एक बार फिर कैसिलिया को वहाँ से भागने से रोक नहीं पाता, क्योंकि कैसिलिया को बचाने के लिए वहाँ पर बीच में जूस आ जाता है और कैसिलिया को यहाँ पर अच्छा खासा टाइम मिल जाता है कि वो फिर से उस टैक्सी में बैठकर इस सिचुएशन से भाग सके, जिसमें वो पूरी तरीके से कामयाब भी होती है। और फिर वो अपनी बहन एमिली को कॉल कर उससे एक बार मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में बुलाती है, जहाँ पर जैसी एमिली आकर बैठती है तो वो एमिली को सारी की सारी बात पूरी क्लियर तरीके से समझा देती है कि एक्चुअल में एडविन जिंदा है और एक स्मार्ट टेक सूट की मदद से उसने खुद को गायब कर लिया है और अब वो सूट उसके पास है, जो कि एक उसका अच्छा खासा सबूत है। लेकिन एमिली कुछ समझे उससे पहले ही एक नाइफ उठती है और एमिली की गर्दन को काट देती है और नाइफ सीधे जाकर कैसिलिया के हाथ में चली जाती है, जिसके बाद लोग सीधे कैसिलिया को एमिली का मौत का जिम्मेदार समझते हैं और यहाँ से कैसिलिया को उठाकर मेंटल वार्ड में डाल दिया जाता है। और कैसिलिया को फंसाने के लिए एक और प्रूफ भी रेडी है कि कैसिलिया पहले से ही अपनी बहन को मारना चाहती थी, जो कि उस ईमेल में साफ साफ मेंशन भी किया गया था। यानी कैसिलिया की मुसीबतें और भी ज्यादा बढ़ेगी। बट इस हॉस्पिटल में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब निकल कर आता है जब कैसिलिया को भी ये पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, जो कि किसी भी एंगल से पॉसिबल नहीं, क्योंकि जब कैसिलिया को पहली बार टॉम मिलने के लिए बुलाता है तो वो उसे सारी की सारी लीगल फॉर्मेलिटीज भी समझाता है और ये भी पूछता है कि वो प्रेग्नेंट तो नहीं, जिसके जवाब में कैसिलिया साफ साफ उसे मना भी करती है, क्योंकि कैसिलिया के अकॉर्डिंग एडविन और उसके बीच ऐसी कोई भी रिलेशनशिप कई महीनों तक नहीं बनी थी, जो बात उसे काफी अच्छी तरीके से याद है। यहाँ तक कि वो टाइम टू टाइम पिल्स भी ले रही थी ताकि वो गलती से भी प्रेग्नेंट ना हो जाए, वरना वो एक तरीके से एडविन के उस घर में हमेशा के लिए कैद हो जाएगी। तो इस प्रेगनेंसी के अलावा हमें बाकी और ट्विस्ट तब मिलता है जब कैसिलिया से उस मेंटल वार्ड में एडविन का भाई टॉम मिलने के लिए आता है, जो उसे विल से रिलेटेड और कुछ डिटेल्स देता है, ये कहकर कि उसके महीने के पैसों को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, जहाँ पर टॉम उसे उसकी प्रेगनेंसी का कारण भी बताता है, क्योंकि एडविन को ये बात पता थी कि कैसिलिया बच्चा नहीं रुकने के लिए किसी न किसी पिल्स को ले रही है, जिस पिल्स को उसने बदल दिया था। बट ये चीज हमारे समझ के पूरी तरीके से बाहर है, क्योंकि डॉक्टर के अकॉर्डिंग कैसिलिया की प्रेगनेंसी 1 महीने से भी कम की है और कैसिलिया को एडविन से अलग होकर फिल्म के स्टार्ट में ही 2 हफ्ते दिखा दिए गए हैं और उसके बाद ये टाइम गैप और भी ज्यादा बढ़ता है। ऐसे में पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि कैसिलिया किसी न किसी तरीके से एडविन की बच्चे की मां बन जाए। यानी देखा जाए तो कहीं न कहीं एडविन ने कैसिलिया का रेप किया है उसी टाइम पर जब कैसिलिया को उसने ड्रग दिया था, जो कि हमें फिल्म में कैसिलिया के इंटरव्यू के दौरान बताया जाता है, जिसकी एक्सप्लेनेशन मैंने इस वीडियो में आपको कुछ ही देर पहले दी है। खैर तो अब कैसिलिया के पास दूसरा और कोई ऑप्शन नहीं बचता है सिवाय एडविन के पास वापस लौट जाने के, वो भी उसके बच्चे के साथ, ताकि कैसिलिया एडविन के साथ मिलकर अपनी नई लाइफ की शुरुआत कर सके। यानी देखा जाए तो यहाँ पर एडविन ने टॉम को अच्छी खासी पट्टी पढ़ाकर भेजी है कि वो अपना प्लान कैसिलिया को पूरी तरीके से समझा दे कि दोनों भाइयों ने मिलकर उसे किस मुसीबत में डाल दिया है, जिससे अब एडविन ही उसे निकाल सकता है। पर यहाँ पर कैसिलिया टॉम को ना में जवाब देती है और जैसे ही टॉम का ध्यान हटता है तो वो उसकी फाइल से उसकी पेन भी चुरा लेती है, जिसे वो एक च्युइंग गम की मदद से उसे अपने सेल के बाथरूम में छुपा देती है, ताकि रात को वो खुद की जान ले सके, वो भी इनविजिबल एडविन के सामने। लेकिन कैसिलिया खुद को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाती, क्योंकि उससे पहले ही वहाँ पर इनविजिबल मैन आ जाता है, जो कैसिलिया को ऐसा करने से रोक देता है। लेकिन ये एक तरीके से कैसिलिया की चाल थी, जो उस पेन की मदद से हमें साफ साफ समझ आ जाती है। और कैसिलिया उस पेन को लेकर एडविन पर काफी वार भी करती है, इतना कि उसका वो इनविजिबल सूट थोड़ा डैमेज हो जाता है और बार बार वो इनविजिबल मैन हमें कभी दिखता है तो कभी नहीं। और ये चीज अब कैसिलिया के अलावा वहाँ पर काफी सारे गार्ड्स भी नोटिस करते हैं, जिन्हें वो इनविजिबल मैन एक एक कर नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। बट इन सब के बीच
बीच कैसिलिया उसका पीछा बिल्कुल भी नहीं छोड़ती, क्योंकि किसी भी तरीके से कैसिलिया को खुद की बेगुनाही साबित करनी है, जो वो किसी भी कीमत पर करेगी। जिसके बाद कैसिलिया जैसे ही पार्किंग लॉट में पहुंचती है एडविन को ढूंढने के लिए, तो एडविन उसका गला पकड़कर उससे यही कहता है कि अगर वो ये सारी चीजें नहीं रोकेगी तो इसका बुरा असर एडविन उसके दोस्तों को मारकर करेगा या फिर उसके करीबी लोगों को। जिसके बाद एडविन ये बात साफ साफ समझ जाती है कि अब अगला शिकार एडविन और किसी का नहीं बल्कि सिंडी का करेगा। जिसके बाद वो जेम्स को भी कॉल कर इसकी इन्फॉर्मेशन देती है और ये कहती है कि वो इस बार उस पर भरोसा करे और टाइम पर अपनी बेटी को बचाने के लिए अपने घर पर पहुंच जाए, जहाँ पर किसी न किसी तरीके से कैसिलिया भी पहुंचने की कोशिश कर रही है। क्योंकि जब उसने एडविन को रोकने की कोशिश की थी, वो भी एक गन पॉइंट पर उसकी कार को शूट कर तो एडविन उस सिचुएशन से बचकर निकल गया था। और इसी दौरान कैसिलिया को वहाँ पर एक कार मिल गई जिसका एक्सीडेंट हुआ था और उसकी मदद से कैसिलिया भी सिंडी को बचाने के लिए उसके घर पर पहुंच रही है, जहाँ पर जेम्स की हालत उस इनविजिबल मैन ने इतनी ज्यादा बुरी कर दी है, वो भी मार कर। एक पॉइंट पर हमें ऐसा लगता है कि जेम्स यहाँ पर एडविन के हाथों मारा जाएगा, लेकिन उससे पहले ही वहाँ पर कैसिलिया फायर एक्सटिंक्शन के साथ पहुंच जाती है, जिसे वो सीधे उसी इनविजिबल मैन पर स्प्रे कर देती है। जिसके बाद वो गन निकालकर बिना किसी टाइम को वेस्ट किए उसे शूट कर देती है। जिसके बाद वो इनविजिबल मैन अपने सूट के साथ वहाँ पर अपीयरेंस हो जाता है। जिस सूट के मास्क हटाने के बाद कैसिलिया को ये पता चलता है इन सब के पीछे एडविन नहीं बल्कि टॉम ही था। जिसके बाद कुछ स्क्वाड एडविन के घर पर भेजी जाती है, जहाँ पर बेसमेंट में बंद उन्हें एडविन मिलता है काफी बुरी हालत में। यानी देखा जाए तो टॉम ने ये सारी की सारी चीजों को प्लान कर रखा था ताकि वो पूरे के पूरे पैसे खुद ही हड़प कर जाए, जिसका एक भी हिस्सा वो कैसिलिया को देना नहीं चाहता। लेकिन जेम्स की इन सभी बातों से कैसिलिया को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कैसिलिया को बस यही चीज पता है कि उस पर अब तक जितने भी हमले हुए और उसकी बहन को जिस किसी ने भी मारा है वो टॉम नहीं बल्कि एडविन ही है। अब तो यहाँ पर सिसिलिया को पूरी तरीके से इनोसेंट मान लिया गया है कि वो इन सभी गुनाह में बिल्कुल भी शामिल नहीं थी। जिसके बाद सिसिलिया जेम्स के साथ मिलकर एक प्लान करती है एडविन को फंसाने का, ताकि एडविन से वो ये बुलवा सके कि इन सभी के पीछे टॉम नहीं बल्कि वो खुद था। लेकिन जब वो डिनर पर एडविन से मिलने के लिए जाती है तो वहाँ पर एडविन किसी भी तरीके से सिसिलिया की उन बातों में नहीं आता। इनफैक्ट एडविन यहाँ पर साफ साफ सिसिलिया से यही कहता है कि वो इन सब के पीछे बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि टॉम था, जो उसे हर पल टॉर्चर कर इन सारी चीजों को करने के लिए कहता और वो डर के मारे अपने भाई का हर एक काम भी कर देता। जिसके बाद कैसिलिया उस डिनर टेबल से उठकर सीधे वॉशरूम जाती है, जिस टेबल पर अभी भी एडविन बैठा हुआ है, वो भी काफी अजीब तरीके से। जिसके बाद घर के सिक्योरिटी कैमरा में ये चीज कैद होती है कि एडविन ने खुद की जान ले ली, वो भी छुरी से खुद की गर्दन को काटकर। बट देखा जाए तो सिचुएशन कुछ और ही थी, यानी वहाँ पर कोई इनविजिबल मैन था जिसने आकर एडविन को जान से मार दिया। और अब कैसिलिया इन चीजों को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक में है, और जैसे ही कैसिलिया उस कैमरे से थोड़ा पीछे हटती है तो वो मरते हुए ईडन को यही कहती है सरप्राइज, जिस वर्ड को ईडन बार बार दोहराता है। और उस टाइम पर भी जब वो कैसिलिया से उस टेबल पर ये कहता है कि पूरी दुनिया में कैसिलिया को उससे ज्यादा और कोई नहीं समझ सकता, जिसके बाद वो सरप्राइज भी कहता है, वो भी की जांग पर अपने टाइट हाथ को रखकर। यानी देखा जाए तो यहाँ पर कैसिलिया ने इनविजिबल सूट को यूज कर ईडन को मार दिया और उसके सिक्योरिटी कैमरा में ये दिखा दिया कि ईडन ने खुदकुशी कर ली है। जिसके बाद जेम्स भी वहाँ पर पहुँचता है तो वो जेम्स को भी यही कहने के लिए कहती है कि ईडन ने खुद की जान ली है। जिसके बाद जेम्स भी कैसिलिया की उस बात को मान जाता है, क्योंकि जो कुछ भी एडविन ने कैसिलिया के साथ किया था वो चीज जेम्स को भी बिल्कुल पसंद नहीं थी, यहाँ तक कि एमिली की मौत भी। लेकिन अगर देखा जाए तो आप अगर ये सोच रहे हो कि कहीं ना कहीं एडविन बेकसूर था, तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ है, क्योंकि डायरेक्टर ने पूरी फिल्म में इन्हीं चीजों की बहुत बार हिंट दी है। खास करके आ जाए फिल्म के उसी एंड के सीन पर, जहाँ पर एडविन डिनर टेबल पर बैठकर अपनी काफी अजीब आंखें दिखाता है, जिससे हमें ये चीज साफ साफ नजर भी आती है कि एडविन अब तक बिल्कुल भी नहीं सुधरा है। और उसके कुत्ते जूस की भी बात करें तो उसे चुप बैठाने के लिए उसे एक शॉकिंग बेल्ट पहनाना, ये भी किसी साइको की निशानी से कम नहीं। और यहाँ तक कि वो एडविन ही था जिसने अपने भाई को किसी न किसी तरीके से इन सभी चीजों में इन्वॉल्व कर लिया, वो भी उसे मैनिपुलेट कर, जिसमें एडविन बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट है। और यही चीजें कैसिलिया को कई सालों तक उस घर में कैद रखने के लिए कामयाब भी हुई थी, जो एडविन ने कैसिलिया पर आजमाया था। लेकिन जब कैसिलिया उस घर को छोड़कर भागी तो एडविन पूरी तरीके से पागल हो गया और उसे ये नहीं समझ आ रहा था कि वो अब आगे करेगा क्या। जिसके बाद उसने अपने भाई के साथ मिलकर खुद की एक फेक डेथ प्लान की, ताकि कैसिलिया को अच्छा खासा सबक सिखाया जा सके। यानी एडविन बस एक पागल सा साइको है, आई मीन मिलियनर पागल सा टेक साइको, जो अपने प्यार के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, जिसके एंड में एडविन को मौत मिली और कैसिलिया को इस फिल्म के एंड में बना दिया गया इनविजिबल वुमेन। बट जैसे कि मैंने कहा, फिल्म के डायरेक्टर ने ये बात साफ साफ मेंशन की है कि उन्होंने इस फिल्म को किसी भी सीक्वल के हिसाब से डायरेक्ट बिल्कुल भी नहीं किया, लेकिन हो सकता है कि उन्होंने एक रास्ता खुला छोड़ दिया है, ये सोच कर कि अगर ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी कमाई कर लेती है तो इस फिल्म का सीक्वल भी बनाया जाएगा, जो कि मुझे नहीं लगता है कि किसी भी हद तक ठीक होगा, क्योंकि ये फिल्म अपने बिल्कुल परफेक्ट एंड पर है, जिसका सीक्वल अगर आएगा तो मुझे नहीं लगता है कि उसका कोई मतलब बनता है। इनफैक्ट कई लोगों ने ये थियरी भी लगाई है कि इस फिल्म का कनेक्शन कहीं ना कहीं आने वाली यूनिवर्सल की फिल्म इनविजिबल वुमेन के साथ भी है, जिस फिल्म में
हमें एलिजाबेथ मॉस नहीं बल्कि एलिजाबेथ ब्लैंक नजर आने वाली है, जो इस फिल्म की स्टोरी भी लिख रही है और वही इस फिल्म को डायरेक्ट भी करेगी। और जी हाँ, इनविजिबल वुमेन का रोल भी वही इस फिल्म में करने वाली है, यानी फिल्म का एक दूसरे से कोई भी कनेक्शन नहीं होगा। और एलिजाबेथ ब्लैंक्स पर आ जाए तो वो फिल्में किस तरीके की बनाती है ये बात आपको भी पता है और मुझे भी। तो फिलहाल तो इस फिल्म को लेकर अभी तक ऐसी कोई अपडेट निकल कर नहीं आई है कि इनविजिबल वुमेन फिल्म का आगे क्या होगा और क्या ये फिल्म प्रोडक्शन में है भी या नहीं। लेकिन अब बात करें फिल्म इनविजिबल मैन की, तो जैसे कि मैंने कहा, इस फिल्म को एक परफेक्ट एंड दिया गया है और इसकी स्टोरी को भी जो मैंने पूरी तरीके से कवर कर आपको ये बता दिया है कि एक्चुअल में इनविजिबल मैन फिल्म है कैसी, वो भी पूरी डिटेल्स के साथ। जिस फिल्म के एंड में एलिसिया इनविजिबल सूट अपने साथ ले गई, जो उसने अपने उसी सीक्रेट क्लोजेट में छुपाया था उस घर के, जिसे पहनकर उसने एडविन को भी मार दिया। और फिल्म के एंड होने से पहले इसिलिया का पूरा कैरेक्टर ही बदल गया, जहाँ पर वो फिल्म के स्टार्ट में इतनी ज्यादा डरी हुई रहती थी और अब वो खुद ही इनविजिबल मैन का शिकार करती हुई नजर आई हमें इस फिल्म के एंड में। तो अब आपकी क्या राय है इस पूरी की पूरी फिल्म के प्लॉट को लेकर, उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। और उसी के साथ साथ अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और लगे हाथ तो उस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। वेल, तो अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन, बाय।